नमस्कार एनडी स्पेशल नाथ की खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है और कांग्रेस भी जीत की जद्दोजहद में लगी हुई है। कांग्रेस जीत के लिए रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने पंचायती राज सम्मेलन बुलाया था जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इसमें मौजूद रहे। जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें एक्शन मोड में नजर आए। नाथ ने जनप्रतिनिधियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आपको सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी की पोल खोलिए, छाती ठोक कर कहिए 15 महीने में हमने क्या किया। 15 महीने में हमने नीति और नियत का परिचय दिया। जिनके वोट नहीं मिले उनसे भी मिलिए। कांग्रेस सरकार में महात्मा कानून का क्रियान्वयन करेंगे। आपने सोच लिया तो कोई नहीं रोक पाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनेगी। विधानसभा में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। अफसरों पर भी कमलनाथ खूब बरसे। कमलनाथ ने अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि हम हिसाब लेंगे, हमारी भी चक्की चलेगी। कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाई 7 से 8 महीने के बाद बीजेपी के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। जिस स्कूल में पीएम मोदी और शिवराज पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनवाए हैं। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब जो जीते आपको भी अध्ययन करना है। कितने प्रतिशत वोट से जीते, कितने प्रतिशत वोट से जीते? 30% वोट, 35% वोट? सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, आप अध्ययन करिए कितने प्रतिशत वोट से जीते। तो जो वोट ना मिले, अगर 60%, 70% नहीं मिली, इनको बीजेपी की तरफ मत ढकेलिए। आपको भी उनसे तालमेल बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश मैं आपको मिला है। आप उनको ढकेलेंगे, उनसे कटेंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये बीजेपी की तरफ चली जाएगी। ये 60-70%। मुझे याद है वो समय कि मैं तो 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, पर जब से पंचायती राज शुरू हुआ, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा उसको छोड़ दिया, बीजेपी को बना बनाया संगठन दिया। तो इनको आप बना बनाया संगठन मत दीजिए, आपको उनको जोड़ना है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि आपको आक्रामक होना है, और जब आप जाएंगे जनता के बीच में, अपने गांव में, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। छाती ठोक के कहिएगा हमने 15 महीनों में करके दिखाया। छाती ठोक के कहिएगा, इनकी पोल खोलिएगा। आपको सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया मैं बताता हूं। मोदी जी जिस स्कूल में गए, अगर आप स्कूल में गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया, और शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए वो कांग्रेस ने बनाया। ये तो हमसे मत पूछिए कि कांग्रेस ने क्या किया। ये आज बात आपको जनता में पहुंचानी है। तो पंचायती राज के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खूब बरसे। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 7 से 8 महीने के बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। और उन्होंने एक मूल मंत्र देते हुए प्रतिनिधियों से कहा कि भाई बीजेपी की पोल खोलिए। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं संगीता शर्मा जी, जो कि उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग कांग्रेस की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई 7-8 महीने बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया प्रतिनिधियों को कि बीजेपी की पोल खोलिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 15 महीने की भ्रष्टाचारी सरकार गई तो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों के जी। और तब भी दिव्यांशु जी, कमलनाथ जी बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे कि हमने 15 महीने में ये किया, वो किया कुछ नहीं था। और जब 28 सीटों के उपचुनाव में कमलनाथ जी और उनकी पार्टी धराशायी हुई, कहते थे हम 28-0 से जीतेंगे, चिंता मत करना, 15 अगस्त को झंडा जो है कमलनाथ जी लहराएंगे। तो वैसी शायद मनोदशा में कमलनाथ जी इस बार फिर, कितना शर्म का विषय है
कि 200 रुपए खर्च करके पूरे मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप पोस्टर लगवाओ, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। ये भाव ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। आप यदि ये कहें कि अफसर अधिकारी कर्मचारियों होशियार हो जाओ, 7-8 महीने बाद में आ रहा हूं, तब भी कहते थे ये। तो अपनी हताशा, निराशा, जिसको हम भड़ास कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, यदि वो भाषणों में आप कभी अधिकारियों पर निकालो, कभी कर्मचारियों पर निकालो, तो ये इस बात का परिचायक है कि सब कुछ मनोदशा के स्तर पर, भाव के स्तर पर ठीक नहीं चल रहा और कांग्रेस में इसी का अभाव है। नेतृत्व खराब है, नेतृत्व, नेता, नीति सब गड़बड़। उसका कारण स्पष्ट यह है कि कमलनाथ जी के चलते गुटबाजी बहुत थी। आप दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? आप देखो, आप राहुल गांधी जी ने कोशिश करी कि दोनों गले मिल जाएं, गले नहीं मिले। अजय सिंह जी, राहुल भैया उपेक्षित है। जैसी अपेक्षा अरुण यादव जी की है वैसी अपेक्षा नहीं, वो भी उपेक्षित है। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी अपने अकेले अपनी खुद को भावी मुख्यमंत्री बताकर अपने पैसे के बल पर राजनीति कर रहे हैं, तो करते चले, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। और सबसे रोचक विषय यह है दिव्यांशु जी कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन कमलनाथ जी और कांग्रेस के इन आरोपों को गंभीरता, हमेशा वही बात है, कुछ नया कहा क्या कि चक्की बारीक पीसती है, कलाकारी की राजनीति नहीं चलेगी, अफसर बीजेपी का काम कर रहे हैं, प्रशासन तंत्र बीजेपी का काम कर रहा है। भाई साहब, आपने कौन सा 15 महीने में इतना तीर मारा जिसके आधार पर आप 230 सीटों पर जा रहे हो? 28 सीटों में भी तब भी गए थे ना दिव्यांशु जी। 28 सीटों में चुनाव थे, तब भी 15 महीने के कार्यकाल की बात थी, तब तो ताजा कार्यकाल था। अब तो फिर भी 2.5-3 साल निकल गए उस बात को। तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम इंदौर में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, कल माननीय राष्ट्रपति महोदया कार्यक्रम में पधारेंगी, फिर 2 दिन बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। 2.25 लाख करोड़ तक का निवेश आया, 4 लाख से अधिक की नौकरियां मध्य प्रदेश में मिली, अभी नई तैयारी है। तो इन सब बिंदुओं पर मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को बीजेपी की आलोचना नहीं करनी, खूब आलोचना करना चाहिए, दायित्व प्रतिपक्ष का, पर सजती देखना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ चर्चा में संगीता जी भी जुड़ी हुई है। संगीता जी, क्या कहेंगी पंकज जी की बात पर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई जो कमलनाथ जी ने कहा है वो कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी निराशा है, उनकी हताशा है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, पंकज जी जो हैं वो कांग्रेस के रूठे हुए नेताओं में से आते हैं और सिंधिया जी रूठे हुए थे तो भाजपा में चले गए ये लोग। इन्हें कांग्रेस की अच्छाई कहाँ देखने को मिलेगी? यदि कांग्रेस की अच्छाई देखते होते तो सदन में जब आज भाजपा के ही मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, इन्हीं किसानों के लिए सिंधिया जी सड़क पर उतरने को तैयार थे। आज किसानों को धान की खरीदी में उनके साथ लूट हो रही है, वो नहीं दिख रहा है सिंधिया जी को। किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहे हैं, लाइनों में लग लग के किसानों की मौत हो रही है, वो सिंधिया जी को दिखाई नहीं दे रहा है। और इन्हीं किसानों के लिए सड़क पर उतरने वाले थे। तो ये तो रूठे नेताओं में से आते हैं। परंतु मैं बात भाजपा की कर लेती हूँ कि जिस तरीके से 18 सालों की भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है, धोखा दिया है, वो आज सामने देखने को नजर आ रहा है। आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य होते हैं वो भाजपा के नेताओं के लिए होते हैं। उसके अंदर लूट, कमीशन खोरी, घोटाला, भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी का जो कहना है कि हमने 15 महीनों में करके दिखाया, तो आज हम सिर ऊंचा करके बोलने को तैयार हैं। आज मैं कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते ये बोलने को तैयार हूँ कि मध्य प्रदेश को 18 साल पीछे धकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को 18 साल पीछे घसीटा है। और मात्र 15 महीनों की सरकार में कमलनाथ जी ने जो करके दिखाया, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 50 साल में भी करके दिखा पाएगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 18 सालों में इनका इतनी भी नीति और नियत साफ नहीं थी कि किसानों का कर्ज माफ करते। हमने कर्ज माफ करके दिखाया। इनकी इतनी भी नीति और नियत साफ नहीं थी कि हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली करके दिखाया। हमने महिलाओं के 28,000 से 51,000 रुपए करके दिखाए। हमने जो कार्य किए हैं और अभी भी आज भी हम जो वादा कर रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं कि हम जितने भी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में उनकी पेंशन बहाली करेंगे, वापस पेंशन योजना लेकर आएंगे। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इतना दम नहीं है, न उनकी नीति है, न उनमें इतना जज्बा है काम करने का। केवल मंचों से इवेंट करना, दिखावा करना, पर जमीन स्तर पर सब खोखला है। स्कूलों में टीचर नहीं है, शौचालय नहीं है, किसानों के पास जमीनों को घेरा जा रहा है। इसके अलावा इनके यहाँ तो भू माफियाओं की कमी नहीं है। हमने भू माफियाओं को बाहर करके दिखाया। तो कमलनाथ जी सच कह रहे हैं। पंकज जी कह रहे थे अभी
कि उसके बाद 28 उपचुनाव हुए, तो मैं उसका भी जवाब पंकज जी को दे देती हूँ जी। कि जो उपचुनाव हुए थे वो तब इनकी सरकार बन गई थी, खरीद फरोख्त के इनने सरकार बना ली थी। और उस खरीद फरोख्त की सरकार में हमने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने पंचायत चुनाव में लूट की है वोटों की, किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर इन्होंने वोट डलवाए हैं, और किस तरीके से पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करके इन्होंने चुनाव को जीता है। जी। अब हमारी जो नीति और नियत है, हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम कार्यकर्ता कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने नहीं कहा है कि वो भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तो हम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये भावी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, युवाओं को रोजगार देंगे। ये बेरोजगारों को जो 4,000 स्टाइपेंड शुरू किया था वो तक ये नहीं दे पाए, इतनी इनकी नीति खराब है। जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगीता जी, अभी 18 आपने सालों से कर चूंकि रही है। बेरोजगारों की रेत बात माफिया की इनके है, पास है। जी जी जी, खनन अभी आपने माफिया चूंकि इनके बेरोजगारों पास की है। बात की है, संगीता जी, इन्होंने मैं तो आपको पूरी रोकना लूट की चाहूंगा। व्यवस्था। जी जी, अभी आपने बेरोजगारों की बात की, तो अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी कह रहे थे कि भाई रोजगार को लेकर के हम इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे भाई 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? समिट पर मेरा एक सवाल इनसे पूछ लीजिए पंकज जी से जी कि ये 6वीं इन्वेस्टर समिट है, कितने लोगों को रोजगार मिला, जरा आंकड़ों में बता दें, और कितना पैसा इन्होंने उस इन्वेस्टर समिट में लुटाया ये भी बता दें। और आज की इन्वेस्टर समिट में तो बाहर से आए लोगों को इनके तो बैठने तक की जगह नहीं दी। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इन्होंने क्या हासिल किया? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव होता है और अतिथियों का सम्मान होता है। आज इन्होंने इन्वेस्टर समिट में हमारे मध्य प्रदेश की नाक नीची कर दी, ऐसा अतिथियों का सम्मान किया है इन्होंने। चलिए, मैं इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा पंकज जी से। पंकज जी, संगीता जी कह रही हैं आपने नाक नीची करवा दी, इस तरह का स्वागत हुआ अतिथियों का, क्या कहेंगे इस पर? मैंने सुन लिया सर। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने बेरोजगारों को 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। किसको दिया? 4 पैसे किसी को नहीं दिया। ढोर चराने का बैंड बजाने का प्रश्न दिया, और अभी कहा कि 4,000 रुपए दिया। किसान कर्ज माफी 2 लाख तक की 10 दिन के भीतर नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। ये 5,000 10,000 के नीले पीले गुलाबी फॉर्म के जो कर्ज थे उनकी बात करेंगे, वो बात करी थी। राहुल गांधी जी जो आज टी शर्ट में घूम रहे हैं, उन्होंने कहा था 10 दिन के भीतर हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन के भीतर 15 महीने में आप 5,000 10,000 3,000 सारे ऐसा कर्ज माफी करते। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया मध्य प्रदेश के युवाओं को। 5-5 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम करना था, नहीं किया। 5-5% सेस और वेट बढ़ा दिया। और मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक जो 6 इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनमें 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया मध्य प्रदेश में, और 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जो प्रति माह रोजगार मेले लगा रहा है। मध्य प्रदेश की नई इन्वेस्टर समिट में पता है इनको क्या किया जा रहा है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि जहां पर इन्वेस्टर को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वहीं मिलेगा, मैन पावर चाहिए वहीं मिलेगी, सरकार की परमिशन वहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम समापन के कल के बाद 72 घंटे बैठकर 1-to-1 सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अतिथि हैं सबसे बैठकर बातचीत करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में 19.76% की विकास दर लाई है। ऐसे ही आ गई हवा में। कमलनाथ जी की तरह बड़ी बड़ी बातें बताने से 28 राज्यों में सबसे ज्यादा 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी ऐसी हवा में आ गई। प्रति व्यक्ति आय जो 33,000 थी बंटा था दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, वो प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपए पहुंची, यूं ही आ गई। दलहन में, तिलहन में, खेती में, किसानी में सबसे आगे। हम तो किसान को संपन्न बनाना चाहते हैं। ये कर्ज की बात करते हैं उसमें भी झूठ बोलते हैं। मैं दिव्यांशु जी और आज्ञा चाहता हूँ, मेरी दूसरी डिबेट है। धन्यवाद। जी जी, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस ने जो पंचायती राज सम्मेलन बुलाया था, पीसीसी चीफ कमलनाथ उसमें मौजूद थे, जिसमें वो बीजेपी पर जमकर बरसे उन्होंने, और इस कार्यक्रम में जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ वहां देखने को मिला। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि थे वो उसमें शामिल हुए थे, क्या कुछ वहां देखने को मिला, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और अब जो सबसे जमीनी स्तर का संगठन है उसको मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको साथ लेकर चलने की बात की जा रही है।
यही वजह है कि आज कांग्रेस ने भोपाल में एक पंचायती राज सम्मेलन बुलाया और सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को यहां बुलाया गया कांग्रेस समर्पित। जो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं या पूर्व सदस्य हैं, जनपद के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, सबको बुलाया गया। और जो सरपंच, जो कांग्रेस समर्पित सरपंच है, कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं, उनको भी बुलाया गया। उनके बीच में बात रखी गई कि जिस तरह से पंचायती राज का अधिकार कानून जो है राजीव गांधी लाए थे और दिग्विजय सिंह सरकार में मध्य प्रदेश में अधिकार भी देने का काम किए गए थे, लेकिन आज उनके हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से इसमें इस पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिस तरह से कमलनाथ ने अधिकारियों को चेताया है और ये तक कहा कि जिस तरह से 7-8 महीने की अब 7-8 महीने बाकी हैं और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, तो आप भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को से कह देना कि अब उनसे को बता देना कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ऐसे काम अगर करेंगे तो बदला लिया जाएगा और फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो चक्की कांग्रेस की भी चलेगी और ये चक्की बहुत बारीक पीसेगी। क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी हो या अल्टीमेटम दिया हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि बड़े मंचों पर भी, खुले मंच पर भी कमलनाथ इस तरह से अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं। जब नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे थे तब भी कमलनाथ ने इस तरह से कहा था कि अधिकारी कर्मचारी भाजपा का बिल्ला लेकर चल रहे हैं, इनकी लिस्ट बनाई जा रही है और जब सरकार आएगी तब उनसे को समझा जाएगा, देखा जाएगा। हालांकि भाजपा ने तब भी कहा था कि अधिकारियों को डराने की कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए चुनावी साल है 2023, अब में 7-8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो इसको लेकर अब जिस तरह से तैयारियां दोनों ही राजनीतिक दलों में चल रही हैं, बैठकों का दौर है, सभी वर्गों को, सभी समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, उनको साथ लेकर, उनको साध कर चुनावी मैदान में उतरा जाए। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि चुनावी मैदान में जब इस तरह से बयानबाजियां होती हैं तो एक राजनीतिक दल के लिए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे कमलनाथ ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें आक्रामक होना पड़ेगा और अधिकारियों से कह देना पड़ेगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। और इस तरह उन्होंने ये भाजपा पर भी पलटवार किया कि जिस तरह से पंचायत के चुनाव हुए थे तो जब पुलिस, पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल करके ये पंचायत के चुनाव में काफी दबाव डालने की आप सब पर कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी विषम परिस्थितियों में आपने चुनाव जीता है, तो आप तारीफ काबिल हो और आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को लेकर चेतावनी दी है, वो काफी, इसको समझा जाए कि कांग्रेस अब खुलकर चुनावी मैदान में आ चुकी है और अब अधिकारियों को भी निशाने पर लेकर जो है सरकार पर हमलावर हो रही है। और ये समझा जाए कि जब 2023 का चुनाव का पूरी तरह से शंखनाद हो जाएगा तो इससे ज्यादा आक्रामक बयानबाजियां अब आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की बयानबाजियां दिखी थी जब भी भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। ये कहा था कि अब कुछ कांग्रेस के पास है नहीं बताने को, तो अधिकारियों को डराकर, धमकाकर इस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने सुना भी दोनों मेहमानों को, भाजपा अपनी बात कर रही है कि प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहे हैं और कांग्रेस ये बता रही है कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा, इसलिए कांग्रेस को जनता पसंद करेगी। हालांकि दोनों ही बातें, दोनों ही राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे पसंद करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा दिव्यांशु। लेकिन अभी जिस तरह से बयानबाजियां हैं, ये समझे कि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में इस तरह की बयानबाजियां, पलटवार, तंज इस तरह से देखने को लगातार मिलते रहेंगे। जी आमिर, देखिए गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि हमने अभी कुछ ही समय पहले देखा था कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो कर्मचारी चपरासीगिरी कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको समय आने पर सबक सिखाया जाएगा। और अब इस तरह का बयान सामने आना कि हमारी भी चक्की चलेगी और बारीक पीसेगी, तो यह कहा जा सकता है कि खास किस्म की प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर हो रही है कांग्रेस के द्वारा। आमिर, कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जब चुनावी समय में इस तरह की बयानबाजियां हुई थी नगरीय निकाय चुनाव में, तो ये कहा गया था कि जो भाजपा के जिस तरह से चुनावी माहौल देखने को मिला था, उस समय में जनपद के अध्यक्ष हों या सदस्य हों या चुने हुए पंचायत के जनप्रतिनिधि हों, उनकी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा, अधिकारियों की ओर से जो लोग प्रत्याशी हैं उनके घरों की नपटी की जा रही है। इस तरह से जब आरोप सामने आए थे तब कमलनाथ ने कहा था कि ऐसे अधिकारियों की सूची बनाकर रखी जा रही है
और सभी जिलों में जिला अध्यक्षों से कहा गया है ऐसे अधिकारी जो भाजपा पर समर्पित होकर काम कर रहे हैं या भाजपा का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं या जहां सुनवाई नहीं हो रही अधिकारियों में, तो ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाने की बात कही गई थी। तब भी इस तरह के बयान भाजपा से देखने को मिले थे कि भाजपा कांग्रेस जो है अधिकारियों पर दबाव डालकर राजनीति करना चाह रही है, अधिकारियों पर डराने का प्रयास कर रही है कि हमारी सरकार आएगी। हालांकि इससे पहले भी कमलनाथ के कई बयान सामने आ चुके हैं, पहले कह चुके हैं कि दिन बदलता है सरकार बदलेगी, पहले कहा 15 अगस्त पे कांग्रेस का झंडा वंदन होगा, मुख्यमंत्री कांग्रेस बनेंगे, और इसके बाद अभी देख रहे हैं हम कि कांग्रेस के पोस्टर भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है जिसपे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया जा रहा है। तो ये समझकर चलिए कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है और इस बात को मानकर चल रही है कि 2023 में जनता कांग्रेस का साथ देगी और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ बनने जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लेकिन जिस तरह से चुनावी तैयारी है और मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से एक्टिव है, और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है और उसके बाद इन्वेस्टर समिट, देश भर के विदेश से भी इन्वेस्टर आएंगे, बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, रोजगार को लेकर सरकार प्रयास कर रही है, सरकार की योजनाएं भी लगातार चल रही हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जनता किसका साथ देती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, लेकिन जनता किसकी तरफ जाती है ये अलग विषय होता है। जी आमिर, एक बात और कमलनाथ जी ने कही है, उन्होंने कहा है कि भाई जिनके वोट नहीं मिले हैं उनसे भी जाकर के मिले। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एग्रेसिव मोड में आ गई है और आने वाले समय में मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और इस बार ये भी देखने में आया है कि भाई जो गलती पिछली बार हुई थी या जो कमी रह गई थी उसको भी, उसकी पूरी कसर, मतलब कोई कसर छूटे ना, इसका प्रयास है कांग्रेस का इसे लेकर के। आमिर, ये कहें कि पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। अभी हम देख रहे हैं अलग अलग वर्गों के साथ सम्मेलन हो रहे हैं, अभी सभी जिला प्रभारियों के साथ भी बैठक की गई थी, और अब जिस तरह से चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं उसमें आज सम्मेलन में जिस तरह से कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे 30 या 40% वोट आपको मिले हैं और बाकी के जो वोट नहीं मिले उसको भाजपा के लिए नहीं छोड़ना है, उनको भी साथ लेकर चलना है। अगर जिसने आपको वोट नहीं दिया तो उनसे मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि उनके पास भी जाना है, उनको भी साथ लेकर चलना है, और उनको भी अगर जब उनसे भी आप संपर्क करेंगे, उनके पास पहुंचेंगे, तो जाहिर है कि वो वोट कांग्रेस में कन्वर्ट होगा और इसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। और अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जाहिर है कि वो भाजपा इसका फायदा उठाएगी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले क्या होता था कि जब चुनाव जीतकर आते थे तो वो कांग्रेस के हो जाते थे, जो हारते थे वो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो इसका ये नतीजा निकला कि भाजपा को बना बनाया संगठन मिल गया। ऐसी एग्जाम्पल खुद कमलनाथ ने मंच से दिया है। लेकिन और उन्होंने सलाह भी ये दी है कि ऐसे लोगों को भी साथ लेकर चलो जो इन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, और इस बार आपको कांग्रेस को वोट नहीं मिला, लेकिन अगर उनके तक पहुंचा जाएगा तो जाहिर है कि वो वोट भी आपके साथ आएगा। तो चुनावी रणनीति है, सभी दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हैं, वोटर्स तक किस तरह पहुंचा जाए, घर घर तक किस तरह पहुंचा जाए, अपनी बात किस तरह से वोटर्स तक पहुंचाई जाए, इस सब के प्रयास होते हैं। लेकिन जनता किसको पसंद करती है ये चुनावी समय में ही पता चलता है, चुनावी जब परिणाम आते हैं। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों की पूरी तरह से तैयारियां ये कहें कि बहुत तेज हो चुकी हैं। आमिर, इन्वेस्टर समिट को लेकर के भी कमलनाथ जी ने निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि भाई निवेश विश्वास से आता है, भाषण देने से नहीं आता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये 7वीं इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के इंदौर में होने जा रही है। ऐसे में जिस तरह से पूरी सरकार इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के प्रयास कर रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ने खुद जाकर रोड शो किए, विदेशों में इन्वेस्टरों से मुलाकात की, बड़े उद्योगपतियों से चर्चा की 1-to-1, किस तरह से मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हो सके, उद्योगपतियों को आसानी हो सके कि मध्य प्रदेश में आसानी से वो इन्वेस्ट कर सके। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्ट अगर मध्य प्रदेश आएगा, बड़े उद्योग स्थापित होंगे, तो मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार के अवसर मिलेंगे, और इस अवसर को लेकर सरकार प्रयासरत भी है, और इसका लाभ आने वाले समय में बहुत अच्छा मिल सके इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं प्रवासी भारतीयों का भी सम्मेलन इंदौर में हो रहा है, ऐसे में जिस तरह से ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आए थे और सबसे चर्चा की है इन्वेस्टर समिट को लेकर। अब जहां एक और तो पूरी सरकार जुटी हुई है, कोशिश की जा रही है कि सफल हो और इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में आ सके, तो वहीं कमलनाथ ने सवाल भी इस पर उठाए। पहले तो उन्होंने स्वागत भी किया है कि बिल्कुल सही कहा आपने आमिर।
जी जी बिल्कुल आमिर, आप तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखने में आया कि कमलनाथ ने बीजेपी को बिल्कुल एकदम निशाने पर ले लिया और उन्होंने पंचायत राज का जो सम्मेलन बुलाया गया था उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, जिन जहां वोट नहीं मिले हैं वहां से भी वोट लीजिए और उनसे बात कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर हमारा समय आएगा तो चक्की भी पिसेगी और बारीक पीसेगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कमलनाथ प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।